1990 में जब पूरे कश्मीर के युवा आतंकवाद की राह पकड़ रहे थे और उन युवाओं में वो भी शामिल था, उन्हीं से उनकी कहानी सुनते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती। अशरफ साहब, आज तक पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं लोगों के साथ। कश्मीर में आकर उन्होंने एक बार नहीं 2 बार आपसे 1 to 1 बात की। वो बातचीत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ साहब, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि शुरू से मैं एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय उस गांव से निकल आया जहां उस गांव को छोटा पाकिस्तान कहते थे, जहाँ सलाहुद्दीन का भी घर है, सैबुक बड़गाम। दिन निकला है, उधर ही अड़ोस पड़ोस में भी निकला हूँ। तो मुझे खुदा का बहुत बहुत शुक्र जिसने मुझे पैदा किया है कि मैं अपने देश भारत के साथ वफा निभा रहा हूँ। पहले सबसे मुझे पहले बताइए, बातचीत क्या हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने आपको आते वक्त क्या कहा और जाते वक्त क्या? देखिए, सबसे पहले मैं इतना बोलूं कि जब 92 यहाँ दहशत का एक माहौल था, कोई 4 बजे के बाद नहीं सड़क गेट से बाहर निकलता था कोई। हिंदुस्तान का झंडा लहराने की बात ही नहीं थी। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़बरदस्त एक काम किया है कि हम अपने देश का झंडा श्रीनगर लाल चौक में लहराएंगे 26 जनवरी 1992। 1992। तो लेकिन बातचीत चली है 23 जनवरी से ही। अशरफ साहब, ये मान के चलो कि जब ये बातचीत तब ना दूरदर्शन वालों के पास न्यूज़ एडिटर, ना रेडियो के पास न्यूज़ एडिटर, क्योंकि डर था, खौफ था। रेडियो कश्मीर का एक डायरेक्टर को शहीद कर दिया गया, एक लसा कोल जी को, उसको शहीद कर दिया गया। एक डर और एक खौफ पैदा हुआ। किसी अखबार वाले को कोई रिपोर्टर नहीं मिलता था। मैं हाकर मुला से पैदल निकला। जब मैंने वो मिल्टन बोलते थे नहीं जी हम लॉन्चर मारेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ने हमने तो देश का झंडा चढ़ाना है वहाँ। तो मैं भी निकला पैदल, मैं भी पहुँचा उधर लाल चौक में। दाएं बाएं फौज, पुलिस, मतलब किस हाल में मैं तो पहुँचा हूँ। बहरहाल मैंने भी वहाँ अपने देश के उस तिरंगे को सल्यूट मारा है। This is the world's first reusable cotton swab. It can remove up to 10 times more earwax. Latest studies show that traditional cotton swabs are not good for your... तो अगर देश के लिए हमने काम किया है और पॉलिटिकल डाइज मैंने चुना है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बहादुर बन के आए। मुरली मनोहर जोशी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ये आए हैं, मतलब जान हथेली पे लेके। मैंने सोचा इतने दूर से आया है, ये हिंदुस्तान के बड़े सिपाही है और मैं भी छोटा सिपाही बनूंगा, अपने देश का सिपाही बनूंगा, इस पार्टी का सिपाही बनूं जो जंजालू पार्टी है, बिल्कुल देशभक्त पार्टी है। मैं भी इसी में ठहराव करूंगा। अशरफ साहब, बड़े बड़े लीडरों से मैंने मुलाकात, मुझे नहीं था पता कि इतना वक्त बदलेगा कि कुछ प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, इसने एक दिन बोला था, आज़ाद साहब मुझे एक दुआ करना कि मैं ऐसा कुछ बनूं कि ताकि यहाँ के युवाओं का कोई मसला मैं हल करूं। यहाँ यूथ के साथ बात की है, बुज़ुर्गों के साथ बात की है, मतलब जगह जगह पे एक क्या बोलूं मैं, वाकई एक मेरा ये उस्ताद है, मेरा ये पीर बाबा है नरेंद्र भाई मोदी जी। तो जब आया ये, तो ये जब 7 तारीख हम इसको गया है रिसीव करने के लिए, बहुत सारे सीनियर लीडर्स उधर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे। मेरे पास पहुंचा, एक शब्द उसने बोला, उधर मुंह किया, ये मेरा पुराना साथी है। आपकी तरफ मुंह करके बोला, मेरे खांधे पे हाथ रख के कहा कि ये मेरा पुराना साथी। बाकी जो है उनको बोला ये मेरा अशरफ आज़ाद पुराना साथी। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी इज्जत और दौलत की बात है
बहुत बड़ी बात है। जब वो वापस आया, रैली से जब वापस आए, जब निकलने वापस दिल्ली जा रहे थे, हाँ वापस रहा है, तो इनने बोला कि आज़ाद साहब उन कुर्बानियों का बहुत बहुत आज सिला मिला है, कुर्बानियाँ रंग ला है। इतने लोग वहाँ उभर के आए मुझे प्यार देने के लिए, मुझे इज्जत करने के लिए। तो उनको बोलना मेरी तरफ से धन्यवाद, मैंने खुद भी किया है धन्यवाद, और निकल गया। तो ये मुझे बताइए कि कहते हैं जो आपके साथ कुछ टाइम भी गुजारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल पहले, 32 साल पहले, 1990 में, 92 में और 93 में, 90, तो कहाँ कहाँ आपने उनको घुमाया और कहाँ कहाँ आप जा रहे थे साथ? देखिए मैं कौन घुमाने वाला हूँ। ये जो नरेंद्र मोदी जी जो देश का प्रधानमंत्री इस वक्त, तो ये देखिए इसकी हिकमत क्या है, इसका सोच क्या है, इसके ऊपर जो भी है अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा ऊपर जो भी है उसकी रहमत है उसके ऊपर, उसका दुआ है उसके ऊपर। अशरफ आज़ाद कुछ नहीं, कोई ये बोलेगा नहीं, ये एक अच्छा इंसान है, जो भी ऊपर है उस पे राज़ी है। ये कश्मीर में जगह जगह घूमा, डगर डगर घूमा। आप साथ होते थे? बीच बीच में मैं भी साथ होता था। ये उस्ताद मेरा बन गया है। अगर आपने देखा होगा अशरफ साहब, ये क्या करते थे जब घूमते थे तब, क्योंकि तब तो कोई जानता नहीं था नरेंद्र मोदी जी को इतना। देखिए किसको पता था, जो आज हमारे साथ बात करके लिखते थे यहाँ मसला क्या है, डेयरी पे लिखते थे, नोट करते थे, युवाओं के साथ, औरतों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ जब वो बात करते थे। स्वयं सेवक चालक, स्वयं सेवक थे तब। देखिए हम जानते हैं यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं है। किसको पता था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक बीजेपी का वो सदस्य बन जाऊंगा, कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपने मुल्क के लिए काम करूंगा। तो ये किसी को पता नहीं। मुझे क्या पता था कि जिसके साथ मैं दोस्त बनाया है, जिसको मैंने अपने दिल में जगह दिया है, वो कल का देश का प्रधानमंत्री जी होगा। ये मैं आपको इतना बोलूँ अशरफ साहब, ये अभी 2 बार ये प्रधानमंत्री जी बना, मैं कभी नहीं गया मुझे वो चाहिए ये चाहिए, मैं नहीं गया। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई तो मैं किसी मंत्री के पास नहीं गया, क्योंकि मैं बोलता हूँ जो मेरे तकदीर होगा वो मुझे मिलेगा। मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ मुझे वो दे दो ये दो। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मैं हूँ, एक सिपाही हूँ, बिल्कुल अच्छा सिपाही हूँ, तो मैं अपने घर से 10 रुपया खर्च करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं प्रोग्राम करूँ या बात करूँ या तेल जलाऊँ अपना, या देश का झंडा लहराऊँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कितना हिम्मत दिया है मुझे प्रधानमंत्री जी ने। बार बार जब 2018 में यहाँ आए हैं तो तब भी मैं उसी टेक्निकल एयरपोर्ट में मैं इसे रिसीव करने गया, तो उधर भी मेरे हाल चाल पूछा है, मतलब मेरे परिवार का भी ये हाल चाल पूछता है। तो इनको पता है चलो ये एक वो सिपाही है जो डटे हैं, कहीं गया नहीं। मुझे अशरफ साहब एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जब 80s में 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई, सबसे गढ़ जो आपका गांव सोईबुक था जहां से सलाहुद्दीन निकला, तो आप कितनी देर मिलिटेंसी में रहे और क्यों छोड़ दी? देखिए मैं तो मिलिटेंसी में कभी गया नहीं, न मैंने कभी हथियार उठाया। क्या है कि यहाँ जो माहौल था कि बाप बेटे को बोलता था ये मुजाहिद है, बेटा बाप को बोलता है ये मुजाहिद है, लेकिन मजबूर होते थे इंसान, जब गन लेके आते थे 4 और 5 लोग, उनको खाना देना पड़ता था, उनको चाय देना पड़ता था, 10 रुपये भी देना पड़ता। हाँ हाँ जनाब ठीक है। अभी देखिए अगर मैं वो निकला था कुछ गलत करने के लिए, आज मेरे पास भी होते हैं खरबों में प्रॉपर्टी, न मैंने बीजेपी के नाम पे किसी को लूटा है, न मैंने मिलिटेंसी के नाम पे किसी को लूटा है। मैं आज भी चलता हूँ, सलाम दुआ 10 लोग करते हैं। अच्छा साहब, आखिरी बात बताइए कि जो आपको, क्योंकि आप अब इतने सालों से सियासत में हैं, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के जो इब्तिदाई या इनिशियल मेंबर्स हम कहें जम्मू कश्मीर में उनमें शुमार होते हैं, यहाँ तक कि पहले मेंबर आप ही हैं, आप ही कुछ लोग हैं, कुछ तो हैं अभी, कुछ तो नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जो अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको
पूरी ज़मीनी हालात को टटोल के लगते हुए है कुछ हासिल हुआ है पिछले 20 साल, ख़ास तौर से पिछले 10 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कश्मीरों में और कश्मीरी मुसलमानों का दिल जीतने में किस हद तक कामयाब रही है ये पार्टी? और तीसरी बात, क्या आपको फिर यकीन है कि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी? देखिए अशरफ साहब, मैं इतना आपको बोलूं क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप हर जगह पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मैं आपको इतना बोलता हूं कि 75 साल 74 साल जो नहीं हुआ, इन 10 सालों में हुआ। वो भी 10 सालों में नहीं, ये जो 4 साल 2019 की बात, 2019 की बात, कुछ लोगों को लगा है जो 75 साल में हमने नहीं देखा वो हुआ है, वो झूठ की कहानी ख़त्म हुई है। मोदी जी से पूरे कश्मीरी अवाम प्यार करते हैं, मोदी जी को पूरा कश्मीरी अवाम दिल में बसा दिया है। अब जब भी मोदी जी, जिनको ऐसी ही नॉलेज हो, जिस तरह खुद मोदी जी वन टू डू जो बात करते हैं लोगों के साथ, मन की बात में लोगों के साथ बाज़ाब्ता जो लोगों में अंदर की बात होता है, दिल में मन में, वो बात करता है हमारा प्रधानमंत्री जी रेडियो में बैठकर। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला असेंबली इलेक्शन, तो जो मुझे लगा है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। देश में, पूरे देश में तो है ही, पूरे देश, मैंने बोला है जम्मू कश्मीर की बात। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो वातावरण बन रहा है, मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट सीटें हैं, बिलखुसूस कश्मीर में जो 3 सीटें वो तीनों निकालेंगे भारतीय जनता पार्टी। ऐसा एक माहौल बन रहा है। लेकिन लोग किसको देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसको ये मैंडेट दे देंगे? क्या वो लोगों का खिदमतगार बन के आएगा या लोगों का हुक्मरान? क्योंकि 75 साल सिर्फ लोगों ने देखा है हुक्मरान। शुक्रिया अशरफ आज़ाद साहब। तो कहीं ना कहीं अब